नमस्कार। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी की कथा, शुभ एकादशी, जो इस आज की एकादशी का व्रत करता है उसका महत्व क्या है। इस कथा में भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हैं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से ये प्रश्न किया कि भगवान आपने वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बतलाई, अब मुझे आप वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका भी आप मुझे महत्व बतलाइए। उसका महत्व क्या है। तो भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, मैं अब आपसे वो कहने जा रहा हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा। कहने लगे, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कि आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए, क्योंकि मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई मुझे व्रत बतलाइए। जब इतना पूछा तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है और पवित्र भी है। आपके तो नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी अगर आपने ये प्रश्न किया है तो मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। क्यों? क्योंकि ये लोकहित में बहुत कल्याणकारी होगा, लोगों का कल्याण करने वाला होगा। कहने लगे, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, वैशाख मास की जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। मोहिनी यानी कि मोह को हरने वाली मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वो सब पापों से छूट करके और दुखों से छूट करके मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अब इसकी ध्यानपूर्वक कथा को सुनना। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरा थी। वो नगरी में वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से परिपूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वैश्य यानी के बनिया। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय बनाए, प्याऊ बनवाए, कुआं, तालाब, सरोवर, धर्मशाला, बाग बगीचे, सड़कें बनवाई, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। अब उसने
इतने बाग बगीचे भी लगवाए, सब कुछ बनवाया। आजकल लोग वृक्षों को काटना तो सीख गए हैं, लेकिन वृक्षों को लगाना उन्होंने सीखा ही नहीं। तो बात इधर आती है कथा में कि उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें जो धृष्ट बुद्धि नाम का जो 5वां पुत्र था, वह बहुत ही महापापी था। अपने पितरों को नहीं मानता, गुरुओं को नहीं मानता, संगति में, सत्संगति में नहीं रहता, जुआ खेलना, गाली गलौच करना, मद्यपान, मांस इत्यादि सब कुछ खाना पीना और हर तरह से बुरे कर्म करना। अब जिसका पिता इतना पुण्य कर्म करने वाला हो और उनमें से उसके 5 पुत्रों में से एक जो है पुत्र ये सब करता हो, तो सब किया कराया मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इतना जब उसने 5 पुत्रों में से इस सबसे छोटे पुत्र को उसका ये आचरण देखा, बुरा व्यवहार देखा सबके साथ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, गुरु हो, संत हो, महापुरुष, सबके साथ बुरा व्यवहार किया, तो क्या किया, उन्होंने, भाइयों ने घर से निकाल दिया। और घर से निकलने के बाद वह अपने गहने और जो उसके कपड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा बेचकर निर्वाह करने लगा, क्योंकि काम कोई करता नहीं था और इसी प्रकार से वो निर्वाह करने लगा। उसके बाद उसके जो दुष्ट संगी थे, जो मित्र थे, अच्छा काम करने जाए तो कोई मित्र साथ नहीं बनता, लेकिन बुरा काम हो और धन पास में हो तो जो आसपास 10 व्यक्ति हैं वो भी मिल जाते हैं कि भी हाँ तू कर बुरा काम, तेरे साथ है। तो ऐसे ही संगी साथी उसके भी थे, धृष्ट बुद्धि के। तो वो अपना धन बेचता, इधर कभी जुआ खेलता, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी स्त्री को छेड़ना, सारे बुरे कर्म उनके साथ करता रहा। अब जब धन भी खत्म हो गया तो जो साथ में उसके जितने भी संगी थे, धन और जेवरात के साथ उस जब तक थे तब तक साथ थे। अब वो सब कुछ खत्म हो गया तो फिर वो भी साथ छोड़ गए। अब उसने क्या किया, भूख और प्यास को मिटाने के लिए चोरी का सहारा ले लिया। एक बार पकड़ा गया, लेकिन चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब ये वैश्य का, जिसके पिता का इतना नाम हो, इतना नगर में विकास किया हो, चाहे वो सड़क बनाना हो, दीन दुखिया की सेवा करना हो, वृक्ष आदि लगाना, बाग बगीचे बनाना, जलाशय बनाना, भोजनालय का, किसी को भोजनालय कराना, तो इतना जिसके पिता का मान हो, तो एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन चोरी करना फिर भी नहीं बंद किया। दूसरी बार फिर चोरी की, फिर तो राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत ही दुख दिया और कहा कि तू मेरी इस नगरी से निकल जा, कहीं और चला जा। चला गया जंगल में, अब निकल गया वन में। वहां पर कभी पशुओं को मारता है, पक्षियों को मारता है, उन्हीं को खा करके अपना सारा समय व्यतीत करता है। कुछ समय बीता तो वो अब जंगल में रहने लगा, बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों का शिकार करता, उनको मारता, खाता पीता। भूख और प्यास से दुखी होकर के एक दिन खाने की खोज में निकला कि कौंडिन्य ऋषि
के आश्रम के पास वो पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और कौंडिन्य ऋषि गंगा के किनारे स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से के छींटे जब उस भ्रष्ट बुद्धि पर पड़े तो उसकी कुबुद्धि जो है वो सुबुद्धि में बदल गई। केवल देखिए, ऋषि के नहाने से गंगा जल में वो जो छींटे केवल उसके ऊपर पड़े, उसी से उसकी बुद्धि पलट गई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय बतलाइए, जो बिना धन का हो, बिना किसी ज्यादा खर्चे के हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। उसके ये दीन वचन सुने ऋषि ने और कहने लगे कि ध्यान देकर सुनना, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के इतने वचन सुने और वह अत्यंत ही प्रसन्न हो गया और उनके द्वार पर नमस्कार किया उनको, और जो उन्होंने विधि बतलाई थी उसके अनुसार उसने वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार के समस्त सुखों की उसे प्राप्ति होती है। इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म को भी पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ दान देने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना जब राम जी ने सुना और इधर भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने सुना तो नमस्कार किया और कहने लगे, आपने हमारी शंका दूर की कि इसका महत्व क्या है, इस एकादशी का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों है। तो वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी को श्री राम जी ने और इधर भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर ने नमस्कार किया और एकादशी का ये महत्व जानकर उसका व्रत किया। तो इस एकादशी को व्रत करने से जिस भाव से हम रखेंगे वो भाव हमारा पूरा होगा और दुखों से छुटकारा मिलेगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा और मोह से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नाम ही इसका मोहिनी, मोह को हरने वाली, भगवान ने भी इसमें कहा। तो इसलिए इस एकादशी का ये महत्व है, ये कथा है, ये महात्म है इसका। और भी एकादशियों की कथा जो पिछली निकली हैं, उनकी अगर आप कथा को सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस चैनल को। आगे भी कथा जो है इसी प्रकार से एकादशी की हो, पूर्णमासी की हो, सोमवती अमावस्या की हो, या और भी कोई अगर आप चाहते हैं कथा सुनना तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो अवश्य कथा आपके सामने लाऊंगा। तो आज की कथा का केवल इतना ही सार
कि इस एकादशी के करने से सब पापों से वो व्यक्ति छूट जाता है। इसकी कथा केवल सुनने और पढ़ने वाले को ही 1000 गोदान देने का फल मिल जाता है। और संतों ऋषियों के एक मात्र जल के छींटे से ही व्यक्ति की कुबुद्धि जो है सतबुद्धि में बदल जाती है। तो ये भी इसमें एक शिक्षा है। इसीलिए जब संत आते हैं तो वो कोई प्रसाद देते हैं या जल का छींटा देते हैं या दूर से ही उनकी केवल दृष्टि ही पड़ जाती है तो हमारी कुबुद्धि सतबुद्धि में बदल जाती है। तो इसीलिए संतों के दर्शन करने चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए और उनका गुरु ग्रंथों का जो मान सम्मान है वो सब करना चाहिए। तो आज की कथा पर विश्राम लेती है मोहिनी एकादशी की। आप सबको जय श्री राम। सबको आप भगवान आप सभी को शरीर की निरोगता दे, सद्बुद्धि दे और उन्नति की तरफ बढ़ाता चला जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।